हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान अध्याय नंबर 9, शहरी क्षेत्र में आजीविका। आजीविका का मतलब होता है रोजगार, कि शहर में रोजगार किस प्रकार किया जाता है। आजीविका का मतलब होता है रोजगार। समझ गए आप लोग। आज हम लोग इसका एमसीक्यू करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न। तो फटाफट साथियों, एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, मैं इसका पीडीएफ बता दूंगा, क्लास के अंत में बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ किस प्रकार डाउनलोड करके आपको आंसर की के साथ पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप लोग इसको फ्री में डाउनलोड करके अपना जवाब कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं बिना क्लास के। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट हम लोग। यहाँ पे कहता है पहला प्रश्न, शहरों में सड़क के किनारे काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं। सड़क जो होता है, रोड, रोड के किनारे वाले जो भाग होते हैं उसमें शहर में लोग काम करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। सरकारी कर्मचारी, स्वरोजगार, अस्थाई कर्मचारी, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, शहरों के किनारे सड़क पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं, यानी कि अपना काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग स्वरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरोजगार कहते हैं। उसका खुद का वो धंधा होता है, जिसको बोलते हैं काम। आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में जो बाजार लगता है, सड़क के किनारे ही लगता है ना, वह उसका खुद का काम होता है। हटिया में आप लोग कभी जाइएगा तो देखिएगा कि दोनों साइड बीच से रोड गया है और दोनों साइड, देखिए मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक ना। मान के रखिए ये रोड हुआ, ठीक है। इस साइड भी ठेला लगा हुआ या दुकानदार लगा हुआ दुकान, इस साइड भी उसी प्रकार का दुकान वगैरह सब लगा हुआ है, और बीच से आदमी सब क्या कर रहा है, चल रहा है। तो यही जो सड़क के किनारे जो काम लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्वरोजगार कहते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि एक सर्वेक्षण के अनुसार अहमदाबाद शहर में कितने प्रतिशत लोग सड़कों पर काम करते हैं। सर्वेक्षण का मतलब होता है साथियों कि जो इसकी जानकारी रखता है। अहमदाबाद शहर में सड़क के किनारे, मैं बताया था ना कि ये रोड हम लोग का हो गया, यहाँ पे भी दुकान, यहाँ पे भी दुकान और यहाँ पे भी दुकान वगैरह लगा हुआ है, बीच से आदमी चल रहा है। इसके किनारे अहमदाबाद का बात कर रहा है, शहर का, ठीक ना। कितना प्रतिशत अहमदाबाद सड़क के किनारे लोग क्या करते हैं, अपना दुकानदार लगाते हैं, इसके बारे में बात कहा गया है। 10%, 12%, 20%, 15, यानी 5%। तो साथियों, अहमदाबाद सड़क के किनारे 15% लगता है, लेकिन आंसर में दिया हुआ है 12%। कितना? 12% साथियों अहमदाबाद सड़क में क्या करते हैं, लोग अपना कार्य करते हैं। कोई ठेला लगाता है, कोई दुकानदार लगाता है, कोई सब्जी बेचता है। आइए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 नंबर क्या कहता है। नगर निगम हेटरी पटरी वालों के लिए क्या बना रहा है। साथियों, नगर निगम जो है वो हेडरी पटरी वालों के लिए क्या बना रहा है। पार्क, हॉकिंग जोन, स्कूल, अस्पताल। तो देखिए साथियों, नगर निगम वाले जो है वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए हॉकिंग जोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हॉकिंग जोन बना रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का। अगला प्रश्न क्या है। ठेले वाले या पटरी वाले व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। साथियों, जो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं या पटरी के किनारे अपना ठेला लगाते हैं या टोकरी में सामान बेचते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। वो अधिक लाभ कमाते हैं, या पुलिस द्वारा हटाया जाने का उनको डर रहता है, अस्थाई दुकान उनका होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, ठेले वाले या पटरी वाले जो व्यापारी होते हैं, उनकी एक बड़ी समस्या होती है कि वह पुलिस द्वारा क्या किया जाता है, उनको कि बार बार
बोलते हैं कि यहाँ पे दुकान नहीं लगाओ, उनको बार बार इसी बात का खतरा रहता है कि कहीं पुलिस आए, उनका ठेला उलट न दे या उनको भगा न दे। इसी बात का उनको खतरा रहता है कि पुलिस द्वारा हटाया जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस द्वारा हटाया जाना। आई होप साथियों आप लोग प्रश्न को बारीकी से समझ रहे होंगे और अपना जवाब कमेंट में दे रहे होंगे। अगला प्रश्न है, बच्चू मांझी शहर में क्या काम करता था? साथियों बच्चू मांझी जो है वो शहर में काम क्या करता है? राजमिस्त्री का, रिक्शा चलाना, दुकान चलाना या दर्जी का काम? तो साथियों बच्चू मांझी जो है वो क्या चीज का काम करने शहर आया था? तो वो रिक्शा चलाने का काम करने के लिए शहर आया था। बच्चू मांझी साथियों एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है। वह शहर किसी काम यानी कि अपना काम की तलाश में वह शहर आया था। किसका उद्देश्य से? कि वो किसी काम को उसको मिल जाए कोई काम, तो वो क्या करता था? शहर में रिक्शा चलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न क्या कहता है, बच्चू मांझी अपने परिवार से दूर शहर क्यों गया था? साथियों अभी मैं जस्ट बताया था कि वह शहर किस लिए गया था, घूमने के लिए, काम की तलाश में, पढ़ाई के लिए या व्यापार के लिए। तो साथियों जो बच्चू मांझी जो है वो अपने परिवार से दूर किस लिए गया था? तो काम की तलाश में अपने परिवार से दूर गया था। किसकी तलाश में? काम की तलाश में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या कि सड़कों पर सामान बेचने वाले लोग अपनी दुकानें कैसे बनाते हैं? साथियों सड़क के किनारे जो लोग अपना सामान बेचते हैं दुकान लगाकर, वो अपना दुकान कैसे बनाते हैं? कंक्रीट से, प्लास्टिक व तिरपाल के सहारे, अस्थाई, या सरकारी मदद से, या लकड़ी के पक्के? साथियों जो सड़क के किनारे अपना दुकान लगाते हैं वो किस चीज से लगाते हैं? तो जो व्यापारी होते हैं साथियों वो प्लास्टिक और तिरपाल से क्या करते हैं? अपने दुकान को घेर देते हैं, बांस वगैरह से क्या करते हैं? अपना दुकान लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या कि शहरों में लेबर चौक पर कौन सा इकट्ठा होता है? यानी शहर में साथियों लेबर चौक जो होता है उस पर कौन इकट्ठा होता है? डॉक्टर, दिहाड़ी मजदूर, वकील या छात्र? साथियों आप लोग शहर गए होंगे तो एक जगह का नाम सुने होंगे, लेबर चौक। क्या सुने होंगे? लेबर चौक। इस पर ये एक जैसे बोल सकते हैं कि आप लोग सड़क पे निकलते हैं, ठीक है, तो बीच का जो सड़क का जो भाग होता है साथियों एक जगह का नाम है लेबर चौक। तो क्या किया जाता है कि देखिए मैं पेंटिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मान के रखिए साथियों ये सड़क है, ठीक है, ये क्या है? ये आप लोग का सड़क है, ये रोड गया है और यहाँ पे कुछ चीजें जैसे टेबल वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। और इस स्थान का क्या नाम है? इस स्थान का साथियों नाम है लेबर चौक। क्या नाम है? लेबर। इस स्थान का नाम क्या है? लेबर चौक, ठीक है, ये स्थान का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं? प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आते हैं और बैठते हैं ताकि कोई दूसरे आदमी आए और इनको एक एक करके अपने काम के लिए ले जाएं कि चलिए आज मेरे घर में ढलैया है, चलिए आज मेरे घर में बांस गाड़ना है, चलिए आज मेरे घर में छत बनाना है या मकान बनाना है। इस प्रकार का होता है चौक, ठीक है। तो इसमें साथियों कौन से लोग रहते हैं? तो देखिए इसमें दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। कौन रहते हैं? दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, जो कि क्या करते हैं कि दिन का एक दिन वहां पे बैठते नहीं कि रोज का उनका यही कार्य रहता है, शाम को छुट्टी होता है तो फिर सुबह उठते हैं, फिर वह उस स्थान पे जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर कोई आता है तो उनको लेकर जाता है काम करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कहता है कि नाई या मोची सड़क के किनारे बैठकर किस प्रकार की सेवा करते हैं? नाई आप लोग समझते हैं साथियों, नाई का मतलब होता है सैलून जिसमें आप लोग बाल काटते हैं, यानी कि बाल काटने वाला। अब मोची का मतलब होता है कि जूता पॉलिश करने वाला। वो सड़क के किनारे किस प्रकार की सेवा करता है? विनिर्माण, व्यक्तिगत सेवा, सरकारी सेवा या कृषि सेवा? तो विनिर्माण का मतलब क्या होता है साथियों? बताइए कमेंट में आप लोग बताइए।
सरकारी सेवा तो नहीं करेगा क्योंकि उसको सरकार तो रखा नहीं है साथियों। कृषि तो सड़क के किनारे करेगा नहीं, किसान वाला काम तो करेगा नहीं साथियों। तो क्या करता है वो? व्यक्तिगत सेवा करता है। क्या करता है? व्यक्तिगत सेवा करता है। कोई व्यक्ति आते हैं, उनके जूते में पॉलिश करता है, या कोई व्यक्ति का बाल बढ़ गया होगा तो बाल दाढ़ी बनाया जाता है। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 10 नंबर देख लेते थे फटाफट से। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि शहर में रेहड़ी पटरी वालों को पहले किस नजरिए से देखा जाता था? साथियों, रेहड़ी पटरी का मतलब समझते हैं? ट्रेन समझते हैं? ट्रेन के जो पटरी जो बैठी जाती है, जिसपे ट्रेन चलाई जाती है, उसी के संबंध में कुछ बात यहाँ कहा गया है। समान, यातायात में बाधा, सहायक, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, शहर में जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग रहते हैं उसको किस नजरिया में देखा जाता था? तो उसको यातायात में बाधा, यानी कि यातायात में बाधा की समस्या से देखा जाता था। देखिए साथियों, यहाँ एक रेहड़ी पटरी का एक और अर्थ निकलता है। यहाँ रेहड़ी पटरी का एक अर्थ निकलता है क्या कि छोटे व्यापारी जो लोग होते, जैसे सब्जी का एक ठेला लगाएं, वह क्या करते, टोकरी में, जैसे कि ये टोकरी हुआ, इसमें विभिन्न प्रकार का सब्जी सब बेचते हैं सड़क के किनारे। ये लोग जो होते हैं साथियों, से फुटपाथ पर सब्जी बेचते हैं, ये लोग जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग रेहड़ी पटरी के नाम से जानते हैं। समझ गए साथियों रेहड़ी पटरी का मतलब क्या होता है? चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बार क्लास को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए साथियों, क्लास अगर आपको समझ में आ रहा होगा तब। कहता है कि हरप्रीत और वंदना क्या काम करते हैं? सिलाई का काम, रेडीमेड कपड़ों का शोरूम, खेती या सफाई। तो साथियों, हरप्रीत और वंदना जो है वो क्या चीज़ का काम करती थी? तो साथियों, वो काम करती थी रेडीमेड कपड़ों का शोरूम था उसका। क्या था? रेडीमेड कपड़ों का उसका शोरूम था। ये कहानी से है साथियों, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा समझने में। अगला प्रश्न देखते हैं। शोरूम चलाने वाले व्यापारियों को अपनी दुकान चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? लाइसेंस, केवल पैसे, केवल कर्मचारी, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, शोरूम चलाने वाले जो व्यापारी होते हैं, शोरूम का मतलब समझते हैं जहां पर गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां रखी जाती है, गाड़ियों की मरम्मत की जाती है, उस जगह को हम लोग शोरूम बोलते हैं। तो कहता है इसमें कि शोरूम चलाने वाले, तो साथियों जो शोरूम में व्यापारी जो होते उनको क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो उनको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती। क्या चीज़ की साथियों? लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, ये क्लास बड़ा ही छोटा रहा, मात्र 12 प्रश्न यहाँ पे हुआ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथियों, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने एक अगले क्लास में। क्लास को लाइक करना ना भूलें।